बालस्वरूपं मुनिसङ्गजोष्टम् उद्भासितं ज्ञानमयं प्रदीपं शिवावतारम् उदासीनाचार्यं श्रीचन्द्रदेवं शतशः नमामि। श्रीचन्द्रदेवं शतशः नमामि। ओम ओम ओम। आज का जो हमारा विषय है, मनुष्य के भीतर हुआ उसका सबसे बड़ा शत्रु क्या है, वह है क्रोध, जिस पर आज हम कुछ चर्चा विचार करेंगे। आज का मनुष्य बाहर से जितना सजता जा रहा है, भीतर से उतना ही टूटता जा रहा है। चेहरे पर मुस्कान है लेकिन भीतर अशांति है। घर बड़े हो गए हैं लेकिन दिल बहुत छोटे होते जा रहे हैं। और इस अशांति का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्रोध। क्रोध ऐसी आग है जो पहले तो अपने स्वयं के हृदय को जलाती है और फिर दूसरों तक पहुंचती है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तब वह वही बोल देता है जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए, वही कर देता है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए, और बाद में अकेले बैठकर सोचता है मुझसे जो क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा सुंदर कह रहे हैं, क्रोधाद् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक चला जाए तब मनुष्य अपना ही नुकसान करने लगता है। क्रोध कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ अहंकार आता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, कटु वाणी आती है, घृणा आती है, और अंत में पश्चाताप आता है। जब कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता तब क्रोध आता है। जब कोई हमारे अहंकार को छू देता है तब क्रोध आ जाता है। असल में क्रोध बाहर वाले व्यक्ति की वजह से नहीं आता, वह हमारे भीतर छिपे अहंकार से निकलता है। जिस मनुष्य के भीतर मैं बहुत बड़ा होता है उसका क्रोध भी बहुत बड़ा होता है, और जिसने अपने मैं को छोटा कर लिया उसका जीवन शांत हो गया। एक महात्मा जी नदी किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। वह चाहता था कि महात्मा क्रोधित हों, लेकिन संत शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति बोला, क्या आपको गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता? महात्मा बोले और मुस्कुराए, बेटा यदि कोई तुम्हारे घर कूड़ा फेंके और तुम उसे उठाकर अपने कमरे में रख लो तो गलती किसकी? उसने कहा मेरी। महात्मा बोले, वैसे ही यदि कोई कटु वचन बोले और हम उसे अपने मन में रख ले तो दुख किसे होगा? संत लोग बात को पकड़ते नहीं, छोड़ देते हैं, और हम छोटी छोटी बातों को पकड़कर वर्षों तक दुखी होते रहते हैं। जहाँ पर समय क्रोध रहता है वहाँ प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पति पत्नी में कटुता बढ़ जाती है, बच्चे डरने लगते हैं, घर का वातावरण भारी हो जाता है, और फिर मनुष्य कहता है मेरे घर में शांति नहीं है। तो शांति टिकेगी कैसे? संत कहते हैं मीठी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, और न को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। जब क्रोध आए कुछ क्षण चुप हो जाइए। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। राम नाम भीतर की आग को शंक करता है। जिस मन में राम बस जाता है वह क्रोध अधिक देर टिक नहीं सकता। हर व्यक्ति को अपने संस्कारों से चलते हैं। जिसके भीतर दुख भरा है वह दूसरों को दुख देता है। यदि कोई कठोर बोल दे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। इसलिए संतों की संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग मन की धूल को साफ करता है। जैसे गंदे जल को स्थिर छोड़ दो तो वह साफ होने लगता है, वैसे ही सत्संग से मन शांत होने लगता है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में गए। लोगों ने उनका बहुत अपमान किया, लेकिन बुद्ध शांत रहे। शिष्य ने पूछा, भगवान आपको क्रोध क्यों नहीं आया? बुद्ध बोले, यदि कोई उपहार दे और दूसरा स्वीकार न करे तो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, मैंने उनका अपमान स्वीकार नहीं किया। जिस दिन मनुष्य दूसरों की बातों को पकड़ना छोड़ देगा उसी दिन उसका जीवन हल्का हो जाएगा। जीवन बहुत छोटा है, थोड़ी सी बातों से क्रोध करके रिश्ते तोड़कर मन जलाकर क्या मिलेगा?
एक दिन सब यहीं रह जाएगा। इसलिए थोड़ा झुकना सीखिए, थोड़ा सहना सीखिए, थोड़ा क्षमा करना सीखिए, क्योंकि जो दूसरों को क्षमा करता है वास्तव में वही स्वयं को मुक्त करता है। और याद रखिए, क्रोध से घर टूटते हैं, प्रेम से संसार जुड़ता है। ओम शांति शांति शांति।